भाई साहब, पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल है। ये लोग पागल हो गए हैं, ये लोग बिलबिला रहे हैं, बिन पानी की मछली की तरह भाग रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। भाई साहब मैं बस ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अरे कहाँ है कम्बो, कहाँ पर है, कहाँ है मुनीर मियाँ, कहाँ हो तुम? बड़ी बातें करी तुमने कि ये है वो है, टू नेशन थ्योरी के ऊपर ये वो सलाला दिखाना। अब कहाँ चला गया तू? अब कौन से बिल में जाके छुप गया है? ये बंदा वो है जो इसने हफ्ता पहले जो इतना बड़ा भाषण दिया था, पाकिस्तान के फॉरेन लोगों को बुला के बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, और अब एक खुद चूहे के बिल में जाके छुप गया है। इसने अपनी फैमिली को यूएसए भेज दिया अपेरेंटली फ्रॉम द सोर्सेज। पता नहीं सच है कि नहीं, बट ये पूरे पागल हो गए हैं। इन्होंने अपनी फैमिली भेज दी। अब ये है इनकी पाकिस्तान की मिलिट्री। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी इनको और एक्सपोज करता हूं। तो पहले आते हैं एक्सपोजे नंबर 1, पाकिस्तान का रेल मिनिस्टर। मुझे इसका नाम नहीं पता, पर तुमने इसकी शक्ल देखी है? शक्ल, इतनी मोटी शक्ल इसकी, ये ऑस्ट्रिच का अंडा लगता है। ये आदमी कहता है पाकिस्तान में 130 एटम बॉम्ब है, और ये हमने ऐसे भी रखे हुए हैं, ये सारा इंडिया के मुंह पे है, और इंडिया पे वार करने के लिए तैयार बैठे हैं। ओ भाई, हम घबरा गए। हमारे हाथ देख, देखो कांप रहे हूं, है ना, बहुत कांप रहे हूं मैं। इनकी इतनी फटी पड़ी हुई है। अभी तक इंडिया ने तो कुछ शुरू ही नहीं किया। इंडिया ने सिर्फ अपना INS विक्रांत पहले अरेबियन सी में रखा था, अब उसको वापस ला रहे हैं। उसके बाद हमारे सोल्जर्स सारे LOC में भी सारे असेंबल हो गए। इनकी इसी में फट गई है। अभी कुछ इंडिया ने किया ही नहीं है। अभी इंडिया ने सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, और इनकी अभी से फटनी शुरू हो गई है। जा रहे हैं चाइना, जा रहे हैं रशिया, जा रहे हैं बातचीत करें, हमें बचा लो भाई लोग, हमें बचा लो, हमें अपने अब्बू से बचा लो। अब्बू बहुत मारेगा, अब्बू हमें रख रख के मारेगा। वो सही है बेटा, अब्बू रख रख के मारेगा। अच्छा, फिर आते हैं एक्सपोजर नंबर 2। इनका एक जो मिनिस्टर है उसका नाम है मोहसिन नकवी। ये है पाकिस्तान का चौकीदार। ये पाकिस्तान का चौकीदार इसलिए मैं कहता हूँ, ये वाहिद आदमी है। ये PCB का चेयरमैन है, अब ACC का भी चेयरमैन बन गया है, और ये पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है आई थिंक। जस्ट इमेजिन, मैं इसको चौकीदार इसलिए बुलाता हूँ, जब इनके स्टेडियम बन रहे थे, ये रात को टॉर्च लेके जा रहा था गली गली कि मेरा काम हुआ है कि नहीं, जस्ट इमेजिन, ही होल्ड्स अ पोजीशन जो अमित शाह जी होल्ड करते हैं इंडिया में। जस्ट इमेजिन, अगर हमारे इंडिया में स्टेडियम कोई बन रहा है, दिल्ली में फिरोजा कोटला में स्टेडियम बन रहा है, अमित शाह आ रहे हैं रात को देखने के लिए स्टेडियम बना है कि नहीं बना, और प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेले होल्ड कर रहे हैं। ये है इन लोगों की औकात। ये है मोहसिन नकवी। ये कहता है कि वी आर रेडी टू होल्ड न्यूट्रल टॉक्स, वी आर रेडी टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। फिर कहता है इंडिया जलता है हमारी पाकिस्तान से इकोनॉमिक ग्रोथ से, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है तो इंडिया जलता है। हे भगवान, मुझे मार दे। उफ, हे भगवान। इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पेलिंग पता तुम लोगों को? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक मतलब भी पता तुम लोगों को? इकोनॉमिक ग्रोथ पे पहुंच गए तुम। मैं दावे से कह सकता हूं, तुम बिना गूगल करे या बिना ChatGPT यूज करे इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पेलिंग लिख के दिखा दो, नाम बदल दूंगा मैं। तुम लोगों को मतलब ही नहीं पता होगा। पता नहीं, कोई बोल रहा है कि सर ये बोल दो, अच्छा लग रहा है, ये बोल दो इकोनॉमिक ग्रोथ। ये है तुम्हारी इकोनॉमिक ग्रोथ, और जगह जगह ढूंढ के ये लेते हो कटोरा, मुझे भीख, तुम्हारी औकात है, और सारे नेशन तुम्हारे को जूता मार के निकाला। हटे यहाँ से। मैं कल रिपब्लिक TV देख रहा था, उसमें अर्नब के चैनल में एक डिप्लोमेट आए हुए थे, और इंडियन डिप्लोमेट थे। उन्होंने बोला था कि ही इज इन टच विद ऑल द दुबई पीपल, ऑल द टॉप ऑफिशियल्स ऑफ दुबई पीपल। तो उन्होंने लाइव चैनल में बोला था कि दुबई के जो मिनिस्टर्स हैं वो इन पाकिस्तानी भिखारियों के फ़ोन नहीं उठाते, बिकॉज इनको पता है ये फ़ोन उठाएंगे भीख मांगना शुरू कर देंगे। ये उन्होंने लाइव चैनल में बोला है कि भीख मांगना शुरू कर देंगे। ये है इनकी औकात। अब आता है एक्सपोजर नंबर 3, जो पाकिस्तान की बिल्लू रानी है भट्टो। वो कहता है अगर इंडिया ने इंडस वैली का कुछ किया तो हम खून की नदियां बहा देंगे। हे भगवान, ओह गॉड। बिल्लो कुछ नहीं करना, पाकिस्तान की बिल्लो कुछ नहीं करना। ये बिल्लो रानी है, ये हमने इसके मजे लेने हैं। ये बिल्लो रानी ने ये बोला है, और खुद इसने अपनी फैमिली भेज दी कनाडा भेज दी इनकी फैमिली। अब क्या होगा? ये है पाकिस्तानियों, तुम्हारे मुल्क की रियलिटी, तुम्हारे सारे पॉलिटिशियंस की रियलिटी। ये है तुम्हारे सारे मिलिट्री ऑफिसर्स की रियलिटी, जो बड़ा तुम वो करते हो ना कि हमारी मिलिट्री है, हमारा तो ये है, हमारा लन है, ये है तुम्हारा लन। ये सब भाग गए हैं। ये बिल्कुल वही हो रहा है जब इमरान खान के टाइम में ऐसी हुआ था, तब इन्होंने सारे अपने फैमिलियों को बाहर भेज दिए थे। अब इंडिया ने कुछ किया भी नहीं है। तो क्या कह रहा था मैं, अभी इंडिया ने कुछ किया भी नहीं है, और अभी भी बिल्कुल घबरा गए हैं। इमरान खान कहते ना घबराना नहीं था, तुम्हें घबराना चाहिए। अभी तो तुम अपने अब्बू से और घबराओगे। देखते रहना, चुन चुन के बदला लेगी इंडियन आर्मी।
मार के उस आदमी को वो चेक करा कि वो हिंदू है कि नहीं और फिर उसको गोली मार दी। ये इंडियन आर्मी अब देखना क्या करने वाली है। याद रखना मेरी बात, मजाक नहीं है। तुम लोगों ने धर्म के नाम पे ही हरकतें करी हैं ना, तुम देखते रहना। अब तुम्हें पता चलेगा असली हिंदुस्तानी कौन होता है और एक हिंदुस्तानी क्या करता है। जब तुम हिंदुस्तानी को ललकारते हो ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि हिंदुस्तानी में कितना दम है। बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया तुम्हारी नॉनसेंस। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जो देश के जितने भी जयचंद हैं, आखिरी बार है भैया, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। बहुत पाक प्रेम देख लिया तुमसे और बहुत टॉलरेट कर लिया, अब टॉलरेट नहीं होगा, ये याद रखना। और जो भी जयचंद हैं उन सबको यहाँ पे एक्सपोज होंगे, एक एक रख रख करके एक्सपोज करेंगे, हम लोग मिल के एक्सपोज करेंगे। Nobody is above the nation, neither you, me, or anybody else in the world. No cricketer, no actors, no actresses, no politician also. Nobody is above the nation. For us, nation comes first. जहां बात देश की आती है, सब भूल जाओ, सब फिर नीचे हो जाते हैं, सिर्फ देश रहता है। That's it. मैं बस यही कहना चाहता हूं, वंदे मातरम, जय हिंद। और एक और बात सुन लो, जो हमारे देश के जो जर्नलिस्ट हैं, जो बहुत पाक प्रेमी फैलाते रहते हैं और जो बहुत बार बोलते रहते हैं, अरे मेरे राशिद भाई, मेरे ये भाई, मेरे वो भाई, जो उनके गुट्टों में बैठ जाते हैं, उनको भी बोल रहा हूँ, प्लीज़ चुप हो जाओ, अब बहुत हो गया, अब टॉलरेट नहीं होता। ये पाक प्रेम जो जिनकी तुम्हारी टांगें कांपती थी देख के, अब अपनी टांगों को संभालो और चुप होके बैठ जाओ। अगर तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते इंडिया के बारे में, तो बुरा भी नहीं बोलना। इंडिया के बारे में जो बोलना है, जो भी है, क्रिटिसाइज तुमने करना है, इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में क्रिटिसाइज करना है, करो, पर पाक प्रेम नहीं दिखाना है तुमने। हमें नहीं देखना तुम्हारा पाक। तुम्हारी टांगें कांपती थी, वो कांपती रहे। तुम अपनी टांगों को कंट्रोल में रखो, एक रस्सी बांधो अपनी टांगों के बीच में और कंट्रोल में रखो अपनी टांगें, फिर कांपेंगी नहीं तुम्हारी टांगें। नहीं और कांपनी है तो डॉक्टर के पास जाओ और अपना चेकिंग कराओ, क्योंकि तुम हो गए बुढ़े, इसलिए तुम्हारे पैर कांपते, तुम्हारी बॉडी कांपती है। यही रीज़न हो सकता है कांपने का, और कोई कांपने का नहीं है। बिकॉज हमने भी क्रिकेट देखी और हमारे कभी टांगें नहीं कांपी। तुम लोग ये बोल के हमारे एक्स क्रिकेटर्स की बेइज्जती करते हो, और एक्स क्रिकेटर में कौन था? सचिन तेंदुलकर, उसकी कभी टांगें नहीं कांपी। समझ आ गई? उसने हर नॉक अपने देश के लिए खेली है और जिताए हैं मैचेस। याद रखना, सचिन ही कभी टांगें नहीं कांपी, मैंने देखा हुआ है। कोई किसी टांगें नहीं कांपती थी। तेरी कांपती होंगी तो अपनी टांगों को कंट्रोल करके रखा कर। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा।